अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से क्या मुराद है? हाइड्रो मीन लफ्ज़ बायो में हाइड्रो जहाँ पर भी आएगा उसका मतलब होता है पानी। यानी कि ये ऐसी टेक्निक है जिसका क्या है, पानी के साथ कोई ताल्लुक़ है, पानी के साथ क्या है, कोई लिंक है। अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है। In this technique, plants are grown in irrigated water which contain mineral nutrients। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या है, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो कराएंगे जाएंगे, प्लांट्स इरेटेड वाटर में ग्रो कराए जाएंगे। अब इरेटेड वाटर से क्या मुराद है? ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, एयर शामिल, उसे क्या कहेंगे, जिसमें एयर मिक्स हुई, जिसमें एयर पास हो रही हो, ऐसे वाटर को क्या कहते हैं? इरेटेड वाटर कहते हैं। और एक तो ये इरेटेड वाटर हो, दूसरा क्या हो, इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। इस वाटर में, इस इरेटेड वाटर में वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, प्लांट के सेल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो तमाम के तमाम मिनरल न्यूट्रिएंट्स इस इरेटेड वाटर में क्या हों, शामिल हों। और इस इरेटेड वाटर में अगर प्लांट ग्रो कराए जाएंगे तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहेंगे। अच्छा, एक बात नोट करने की है कि इस टेक्निक में सॉयल मीडियम के तौर पर क्या है, मौजूद नहीं होगी। सॉयल या मिट्टी क्या है, मौजूद नहीं होगी। ये क्या है, प्लांट सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, पानी में कनेक्ट हुए होंगे, पानी में जुड़े हुए होंगे, पानी में लगे हुए होंगे। अच्छा, ये टेक्निक किस तरह परफॉर्म की जाती है या किस तरह इसे हम करते हैं, ये देखते हैं। दरअसल इस टेक्निक के लिए क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या पाइप समझें आप, क्या है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर को या पाइप्स को आपस में क्या है, जोड़ दिया जाता है। ये पाइप्स आपस में क्या है, कनेक्टेड होते हैं। और पाइप्स को क्या है, दरमियान में सुराख कर दिए जाते हैं। दरमियान में पाइप्स क्या है, पोरस होता है। अच्छा, एक तरफ से क्या है, पानी या न्यूट्रिएंट्स क्या है, ऐड करेंगे। अब ये पानी या न्यूट्रिएंट्स क्या है, यहाँ से होता हुआ इस पाइप से, फिर इस पाइप से, फिर इस पाइप से, एक तरफ से पानी होता हुआ दूसरे पाइप बन जाएगा, तीसरे, इस तरह क्या है, पानी की शफलिंग होती रहेगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की भी क्या है, साथ साथ शफलिंग होती रहेगी। और इस यहाँ से और इन सुराखों से क्या है, एयर पास होती रहेगी। अब क्योंकि यहाँ से एयर गुजर रही है, ये वाटर है, इसलिए हम इसे इरेटेड वाटर कह रहे हैं। साथ ही क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। अब जो ही हम कोई प्लांट सीड लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर भी पास हो रही है, साथ क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं, पानी भी गुजर रहा है, तो जो हम सीड ग्रो कराएंगे, ठीक है, वो क्या है, जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेट करके क्या है, प्लांट्स बना देंगे। इस तरह क्या है, हाइड्रोपोनिक में ये प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं। आगे फिर देखते हैं इसकी अहमियत कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की क्या अहमियत है, या हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहाँ पर यूज़ होती है। सॉयल इज़ ए कम्प्लेक्स मीडियम। सॉयल क्या है, कम्प्लेक्स मीडियम है। अच्छा, सॉयल को कम्प्लेक्स मीडियम क्यों कहा गया है? वजह, दरअसल सॉयल में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इसी तरह बहुत सारे और से क्या है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, और बहुत सी फैक्टर होते हैं। इसलिए क्या है, सॉइल को कम्प्लेक्स मीडियम कहा गया है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग इन सॉइल। तो क्योंकि सॉइल कम्प्लेक्स मीडियम है, इसलिए अगर हम फ़र्ज़ करें कि हम स्टडी करना चाहते हैं, किस चीज़ पे स्टडी करना चाहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल, के प्लांट्स को कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, हम इस चीज़ पे स्टडी करना चाहते हैं। और अगर हम इस चीज़ पे स्टडी करना चाहते हैं तो इस चीज़ की स्टडी क्या है, मुश्किल होगी सॉइल में। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि सॉइल क्या है, कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मीडियम है या कम्प्लेक्स मीडियम है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि आया कि प्लांट को नाइट्रोजन ज़रूरत होती है या नहीं होती, नाइट्रोजन की प्लांट ग्रोथ में क्या रोल होता है, हम ये देखना चाहते हैं। और कितनी नाइट्रोजन क्या है,
प्लांट के लिए चाहिए होती है और किस स्टेज पर क्या है नाइट्रोजन चाहिए होती है। हम फ़र्ज़ करें ये क्या है स्टडी करना चाहते हैं। अब अगर मैं क्या है ये स्टडी करना चाहूँ सॉइल में, सॉइल क्या हो न्यूट्रिएंट मीडियम हो और सॉइल में ये मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ या स्टडी करना चाहूँ तो मैं ये नहीं कर सकूँगा, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकूँगा। क्यों नहीं कर सकूँगा? क्योंकि क्या है सॉइल कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट मीडियम है। अब मैं फ़र्ज़ करूँ कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि प्लांट की क्या है ग्रोथ इन्हांसमेंट हो रही है जब मैंने क्या है प्लांट को नाइट्रोजन दिया। अब मैं 100% एश्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि प्लांट की ग्रोथ में जो इन्हांसमेंट हुई वो क्या है नाइट्रोजन की वजह से हुई। वो जिंक की वजह से भी हो सकती है क्योंकि सॉइल में जिंक मौजूद है, कैल्शियम की वजह से भी हो सकती है, पोटाशियम की वजह से भी हो सकती है, फास्फोरस की वजह से भी हो सकती है क्योंकि सॉइल में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब मैं 100% एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि नाइट्रोजन ने ही उसकी क्या है ग्रोथ में इन्हांसमेंट कराई। तो इसलिए क्या है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मालूम करने के लिए प्लांट्स की अगर हमने मालूम करनी हो तो हम सॉइल मीडियम में ये मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो मालूम करें तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है मालूम करना। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मालूम करने के लिए क्या हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत फेवरेबल है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को मालूम करने के लिए। किस तरह हम मालूम करेंगे? फ़र्ज़ करें कि हमने नाइट्रोजन क्या है रिक्वायरमेंट प्लांट की मालूम करनी थी। मैंने क्या है हाइड्रोपोनिक कल्चर सिस्टम में सिर्फ क्या है नाइट्रोजन ही ऐड की, बाकी न्यूट्रिएंट्स क्या ऐड नहीं किए एक वक्त में। और फिर मैंने देखा कि प्लांट्स की ग्रोथ में क्या इन्हांसमेंट हो रही है क्योंकि मैंने सिर्फ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया था। अब प्लांट की ग्रोथ में इन्हांसमेंट हो रही है तो मतलब नाइट्रोजन क्या है प्लांट की ग्रोथ में इन्हांसमेंट कर सकती है, मैंने ये देख लिया। और फिर मैं ये देखूँगा कि नाइट्रोजन कि किस क्वांटिटी पर प्लांट की कितनी क्या है इन्हांसमेंट होगी ग्रोथ में, ये भी मुझे पता चल सकेगा। और ये भी पता चल सकेगा कि प्लांट किस स्टेज पर क्या है प्लांट को नाइट्रोजन क्या है ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सब क्या है मैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा जो यूज़ है इसका हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का वो ये है कि एस्ट्रोनॉट्स क्या है इसे यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को। किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? टू ग्रो वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स उगाने के लिए। कहाँ पर? खला में। अब एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? खलाबाज, जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं। क्योंकि खला में स्पेस में कोई पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो एस्ट्रोनॉट क्या है ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स को ग्रो कराने में। फिर आगे है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है? फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है। खुराक को महफूज करने की एक टेक्निक है, खुराक को महफूज करने का एक तरीका है। इसमें हम करते क्या हैं? जर्म्स को किल करते हैं। किस चीज़ से? बाय हीटिंग। हीट देकर हम क्या है जर्म्स को किल करते हैं। अगर हीट देकर जर्म्स को किल किया जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन कहते हैं। अच्छा, ये पास्चुराइजेशन टेक्निक ज़्यादातर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की क्या है प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे पास्चुराइजेशन के एडवांटेज देखते हैं। पास्चुराइजेशन प्रोटेक्ट फूड फ्राम स्पॉइलेज। पास्चुराइजेशन प्रोटेक्ट फूड फ्राम स्पॉइलेज। फूड को क्या है स्पॉइल ख़राब होने से क्या है बचाती है पास्चुराइजेशन। क्यों बचाती है? क्योंकि फूड में जितने भी जर्म्स होंगे वो क्या है किल हो चुके होंगे बाई प्रोवाइडिंग हीटिंग। अब जर्म्स नहीं हैं क्योंकि जर्म्स की वजह से फूड ख़राब होती है, गलती सटती है। जर्म्स अब मर गए हैं हीट की वजह से, तो फूड क्या है जल्दी ख़राब नहीं होगी। फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। अगर फूड पास्चुराइज हुई है, अगर फूड प्रिजर्व हुई है तो हम क्या है इसे लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या है मुंतकिल कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी ख़राब हुए बगैर। अच्छा, तो ये था पास्चुराइजेशन और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से मुतल्लिक।